बड़ा इंसान कभी भी किसी भी बड़े इंसान के बिलियनर का आप इंटरव्यू देखो, उससे कोई भी इंटरव्यू पूछेगा आपका सक्सेस का राज क्या है, बोले मैं 15 घंटे काम करता हूँ। आपको क्या लगता है आम आदमी में कोई 15 घंटे काम नहीं करता होगा? बहुत लोग करते हैं, 15 के 18 घंटे काम करते हैं। ठीक है। फिर दूसरा वो बोलते हैं हम फोकस से करते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया में नहीं करते होंगे? बहुत लोग करते हैं, फोकस से करते हैं। तीसरा बोलते हैं हम रिस्क लेते हैं। क्या लगता है इंडिया में लोग रिस्क नहीं लेते? बहुत रिस्क लेते हैं। किसी भी फील्ड में ले लो तो वो भी लेते हैं। तो ऑब्वियसली दिस रेजेस अ क्वेश्चन। लोग सोचते हैं कि शायद लक है, लेकिन हो सकता है ये कुछ और भी चीज़ें कर रहे हो जिसके चक्कर में इनको एक एक्स फैक्टर मिल रहा है। अब कुछ लोग होते हैं उसको सोचेंगे कि या तो एस्ट्रो लगा रहे हैं, कुछ लोग सोचेंगे तंत्र लगा रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है इल्यूमिनाटी के पार्ट भी हैं। हाँ बिल्कुल, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब इसे कैसे पता? अरे ये इल्यूमिनाटी की आंडों का पर्सनल अंगरक्षक जो है, ये स्वयं अपने हाथों से इल्यूमिनाटी की आंडों को डिजाइन देता है, तो पता तो चलनी ही है ना। देखो बात सिर्फ इल्यूमिनाटी तक नहीं है, इसको ना हर चीज का ज्ञान है। अब मुझे नहीं पता इसकी कौन सी चक्र जागृत हो गया है जिससे ना ये सीधे मुंह पहाड़ी लोमड़ियों से बातें करने लग जाता है। अरे कहाँ तक कहूँ, ये तो लोमड़ियों के वहाँ सरपंच लगा हुआ है। हेलो एवरीवन, तो वीडियो की टॉपिक तो पता चल ही गया होगा, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो शुरू करें। आप खुद सोचो कि हम अमेरिका की बात करते हैं कि सबसे बड़ा पावरफुल है, और हम बोलते हैं ट्रम्प और कमला हैरिस, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था, ये सबसे आपको लग रहा है कि सबसे पावरफुल है? ये सिर्फ कठपुतलियां हैं जिनको दिखाया जाता है। पीछे से ये सारी चीजें, सीक्रेट सोसाइटी कह लीजिए, ये सारी चीजें ओवरलिंक्ड रहती है जो सारी चीजें चला रही है। अबे पट्टियों पे पड़े गिट्टियों पे हगने वाले, तुझे कोई तेजस्वी बीमारी है या कोई नागिन चूम गया तुझे? इतना बहरंड ज्ञान इस बंजर खोपड़ी में आता किधर से है? इतनी ज्यादा ब्रह्मबोध तो खुद ब्रह्मा जी को नहीं होगा जितना इसको है। इसके हिसाब से इल्यूमिनाटी यूएस प्रेसिडेंट और सभी पावरफुल इंसान को कंट्रोल करता है। अगर इतने बड़े बड़े लोग इल्यूमिनाटी की कठपुतलियां हैं, तो फिर इल्यूमिनाटी उनका पकड़ के मुतवा भी देता होगा, बाल भी बनवा देता होगा, है भाई? उस चीज को नौकर बोलते हैं, वो तो हमारा काम वाली बाई भी करता है भाई। वो नहीं आती तो हम पागल हो जाते हैं। तो इल्यूमिनाटी है वो, इसको खुला मत छोड़ो, वरना ये भी बोल देगा धरती का तो कोई ग्रेविटी ही नहीं है, वो तो चांद को इल्यूमिनाटी ने ही जकड़ रखा है। एक 800 साल पुराना मंदिर है तमिलनाडु पे। वहाँ पर अगर आप उनकी लिपियों पे जाओगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी। एक स्ट्रक्चर दिखेगा जो किसी एक चीज़ पे बैठा है जो स्कूटर जैसा दिख रहा है 800 साल पहले। दूसरे लिपि पे अगर आप जाते हो तो आपको दिखता है एक व्यक्ति ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट पकड़ के खड़ा हुआ है और उसकी प्रीति बनी हुई है, वो मोबाइल फ़ोन लेके। 800 साल पहले इतना इमेजिनेशन आपका कैसे हो सकता है? हाँ। जब उनके लीड आर्किटेक्ट से पूछा गया तो उनका ये मानना है कि जो इस चीज़ का पूरा शिल्पकार थे, जो आर्किटेक्ट थे, उन लोगों के पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिससे कि वो फ्यूचर में जाते थे, फ्यूचर की चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे और प्रेजेंट में आके उस चीज़ को बना देते थे। अबे क्या किलबिस के चूतर में खोपड़ा रगड़ दिया अपना? देखो इसमें ना इसकी भी कोई गलती नहीं है। जब भैरनपना ओवर कॉन्फिडेंस के संपर्क में आता है ना, तभी बनते हैं आत्मज्ञान से भरा हुआ कड़कनाथ मुर्गा। मतलब तुम लोग खुद ही सोचो ना, 800 साल पहले वो इतना इंटेलिजेंट थे कि उनके पास टाइम मशीन था और वो उससे टाइम ट्रैवल भी करते थे, पर वो इतना इंटेलिजेंट नहीं थे कि 4 पहिए में डंडे लगा के उसका स्कूटर बना सके। पर उनके पास टाइम मशीन था और उससे करते क्या थे? ये इंटीरियर डिजाइन है। अबे खोपड़ा चमकने से बुद्धि का विकास थोड़ी होता है। और ये साले पॉडकास्ट वाले इसके खोपड़े में ही लाइट मार के हाईलाइट करते हैं। ये ना भैरनपना की उस तख्त तक पहुंच चुका है जहाँ पे इसको अगर एक चलता हुआ कछुआ भी दिख जाए ना, ये उसका कटोरा उतार लेगा और बोलेगा ये देखो इल्यूमिनाटी का ऑक्सीजन मास्क। आपको एक नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनके आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो उन्होंने एक फ़ोन लगाया। फ़ोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास, और केवल एक चीज़ कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है। सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूँ। ऐसा बोला गया। ओए पहाड़ी नेवले की शहजादे, तू अपना कर्म का हिसाब तो रख रहा है ना? क्योंकि बेटा नरक में यमराज तो तेरा पॉडकास्ट लेने नहीं वाले, तो कोलाब क्या चित्रगुप्त के साथ करेगा? इसलिए बेटा झूठ बोलने का एक हद होता है। तूने सरहद पार कर चुका है। मतलब देश के अंदर के लोग अमीर है और देश गरीब है। ना इसको डर लगता है ना इसको शर्म आती है। कुल मिला के आजाद अंडमानी आदिवासियों का पालतू निंजा टर्टल लगता है।
अब ये सब देखने के बाद तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि इसके पास लगभग सारा ज्ञान आ चुका है ना? अरे नहीं, अभी तो मेन चीज बाकी है। असम में आज भी आप जाओगे तो एक जगह पर है जहाँ पर कहते हैं वो गांव है, वहाँ की लड़कियों को इतनी ज्यादा सिद्धियां हासिल हैं कि दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती हैं आपके साथ। व्हाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस। ये सही है, रात में संभोग करने के लिए दिन में बकरी बना देंगे। नहीं, क्या हासिल कर लेंगे दिन में बकरी बना के? लॉन्डो के निप्पल से तो दूध निकलता नहीं है कि दूध निकाल लेंगे दिन में। कोई लॉजिक है इस बात पे? रात को संभोग करने के लिए दिन में बकरी बना देंगे। अब ये करते क्यों है ऐसा? क्योंकि उनको आता है। अबे पागल है क्या? मैं कहता हूँ इसको ना किसी अमावस की रात को नंगा पकड़ो और फिर रामदेव बाबा की जंगली झुनझुने को ना इसके मुंह पे रगड़ते रहो, और तब तक रगड़ते रहो जब तक इसके अंदर का विधवा इल्यूमिनाटी तड़प ना उठे। अब इसके स्टेटमेंट के बाद ना आसाम के लोगों ने और पुलिस ने जो इसको धोया एक ही बार में, बंदे ने सीधा हाथ जोड़ के With this video, I owe an apology to all the people whom I have unintentionally hurt with the recent podcast clip which is going viral over the internet. अजी हमें पता है इस बार भी तुम नाम नहीं बताओगे और हमें कमेंट में गेस करना है ना किसने तुम्हारा चूतड़ का चबूतरा बनाया है ना? है ना? मैं सही बता रहा हूँ, अगर पॉडकास्ट नहीं होते ना तो ये अब तक किसी सुअर पकड़ने वाले गिरोह का सरदार बन चुका होता। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था कमेंट में जरूर बताना। अब मैं चलता हूँ, बाय।